सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद हो आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। ये वास्तव में परमेश्वर का ही अनुग्रह है जो परमेश्वर ने अपनी दया और अनुग्रह के द्वारा हमें एक और अवसर दिया ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें, परमेश्वर की आराधना कर सकें, उसके नाम को ऊंचा उठा सकें। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 1 अध्याय के 18 वचन से लेकर के 25 वचन तक, जहां पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक उसके पास ना गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु हम सभी को आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से अनुग्रह मांगेंगे कि परमेश्वर अपनी सामर्थ को हमारे जीवन में उड़ेले, हमारे मनों को तैयार करे ताकि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर सकें, उसे रख सकें, लागू कर सकें और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में प्रकट कर सकें और उसे पूरा कर सकें। मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। मुक्ति के चट्टान प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी तमाम उत्तम आशीषों के लिए। प्रभु, हम आपको तहे दिल से शुक्रिया कहते हैं ये नए वर्ष हमारे जीवन में जोड़ने के लिए। प्रभु, हम तो इस योग्य भी नहीं थे कि आपके पवित्र नाम को अपने होठों से लेते, लेकिन प्रभु आप सच में एक दयालु परमेश्वर हैं। आपकी सामर्थ बड़ी है, आपकी महिमा बड़ी है और आप मेरे पिता परमेश्वर महान पिता हैं, महान ईश्वर हैं और राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, परमेश्वर स्वर्गीय राजा हैं। मेरे परमेश्वर, आपने जब अपने अनुग्रह, अपनी दया के द्वारा हमें यह सौभाग्य दिया कि परमेश्वर हम आपके वचन से मनन करें, आपके वचन से सीखें। प्रभु, होने दे हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे। प्रभु, होने दे हमारे मन की विचारों को खोल दे। मेरे प्रभु, हमारे मन की भूमि को आप ऐसा तैयार करें कि यीशु नासरी के नाम में हम आपके वचन को सुने और उसे ग्रहण करने वाले बन जाएं। प्रभु, हमारे मस्तिष्क को आप खोल दे मेरे परमेश्वर, अपनी बुद्धि, अपनी सामर्थ्य से भर दे ताकि यीशु नासरी आपकी इच्छा हमारे जीवनों से पूरी हो जाए। मेरे प्रभु, जितने भी आपके बेटे और बेटियां इस लाइव यूट्यूब में मेरे पिता परमेश्वर इस प्रार्थना में शामिल होते हैं, प्रभु आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी सामर्थ्य उनके जीवन में प्रकट हो जाए। वो जहां कहीं भी हो परमेश्वर, होने दे आपका आत्मा उनके जीवन को छुए, आपका आत्मा उनके जीवनों को तैयार करे ताकि पिता परमेश्वर वो आपके वचन से सीख करके आपकी लिए मेरे पिता परमेश्वर इस अंधकार में
इस अंधकार में संसार में मेरे पिता परमेश्वर एक प्रभु यीशु मसीह की ज्योति के जैसे चमकने वाले बन जाए। मेरे प्रभु, हम सारा आदर, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल सिर्फ और सिर्फ आपको देते हैं। इस प्रार्थना को विश्वास के साथ मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के प्रियजनों, आप सभी को शुक्रिया कि आप प्रार्थना में शामिल हुए, और मैं आशा करता हूं आज के इस दिन में परमेश्वर आपको जरूर जरूर आशीषित करेगा इस प्रार्थना के द्वारा। मेरे प्रियो, जबकि परमेश्वर ने अपनी दया, अपने अनुग्रह के द्वारा हमें ये नया वर्ष दिया है और हम नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, अब एक सवाल आता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने हमें ये नया वर्ष दिया है तो क्यों दिया है, उसका कारण क्या है। बहुत से ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने पिछले साल हमारे साथ नए वर्ष को सेलिब्रेट किया होगा, नए वर्ष को की खुशियां हमारे साथ मनाई होंगी, लेकिन आज वो हमारे पास नहीं है, आज वो हमारे साथ नहीं है। कुछ शायद प्रभु में सो गए हैं और उनके जीवन से परमेश्वर की इच्छा कुछ और थी और इसलिए आज वो हमारे साथ नहीं है। लेकिन परमेश्वर की एक अच्छी, एक प्यारी और एक अनुग्रहकारी इच्छा हमारे लिए है, इसलिए परमेश्वर ने हमें ये नया वर्ष दिया है। तो क्यों ना हम एक थोड़े सेकंड के लिए अपने मन को शांत करें और शांति के साथ बैठ करके परमेश्वर की उन सभी आशीषों को जो पिछले वर्ष में हमारे साथ थे, परमेश्वर ने हमें दी हैं, परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा दी हैं, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। क्योंकि मेरे प्रियो, वचन कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। और ये परमेश्वर की ही करुणा हमारे जीवन में है कि परमेश्वर ने क्या किया है, हमें एक और वर्ष दिया है। ये हमारी और आपकी कोई कुव्वत और लियाकत नहीं है, ये हमारी और आपकी कोई ताकत या बुद्धि या सामर्थ्य नहीं है जो हम इस वर्ष को देखने वाले बने, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है जिसने हमें दिया है। और वचन कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। तो मेरे प्रियो, वचन हमें सीधे, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली ये बताना चाहता है कि अगर हम इस नए साल में प्रवेश करने पाए हैं, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ आवर मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, और हम बहुत ज्यादा मतलब कि स्वस्थ हैं, हमारी बहुत ज्यादा तंदुरुस्त है, ताकतवर है, बुद्धिमान है, इसलिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की दया और अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर की दया और अनुग्रह के द्वारा। तो इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर की महिमा करनी है। वचन क्या कहता है, वचन संहिता और उसके 150 अध्याय के 6 वचन में क्या लिखा है कि जितने लोग हैं जो सांस लेते हैं वो परमेश्वर के नाम को धन्य कहें। जितने लोग हैं जो सांस लेते हैं वो परमेश्वर के नाम को धन्य कहें। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें और आपको ये नया वर्ष दिया है, हम जीवित हैं, सुरक्षित हैं, ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का ही अनुग्रह है, ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ही सामर्थ्य है। और मैं और आप सांस ले रहे हैं, परमेश्वर को धन्य कहें, उसकी करुणा के लिए उसे धन्य कहें। और ये समय है कि हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता को अपने जीवन में देखें। ये समय है जो पिछले वर्ष परमेश्वर हमारे बीच में विश्वास योग्य बनकर के रहा, हम उसके पवित्र नाम को धन्य कहें। मेरे प्रियो, एक और बड़ा सवाल आता है कि जब परमेश्वर ने हमें ये नया वर्ष दिया है तो इस नए वर्ष में हमारे लिए क्या है, इस नए वर्ष में हमारे लिए क्या है। जबकि हम जब अपने चारों तरफ देखते हैं, है ना, जो राजनीतिक स्थिति है वो भी सेम है, सामाजिक स्थिति है वो भी सेम है, लोगों की तकलीफें सेम है, पहले जैसी हैं, है ना,
बोझ है, परेशानी है, दिक्कतें हैं, वो भी एक जैसी ही है। तो हमारे लिए नया क्या है? नया क्या है? और जबकि वचन हमें बताता है कि चाहे साल गुजर जाए, चाहे सदियां गुजर जाए, चाहे हजारों साल गुजर जाए, लेकिन परमेश्वर की ओर से कुछ ऐसी चीजें हैं हमारे लिए जो हमेशा नई रहती हैं, जो हमेशा नई रहती हैं और कभी पुरानी नहीं होंगी। वो कौन सी चीजें हैं? पहली चीज क्या है? जब हम वचन को पढ़ते हैं, विलाप गीत को, उसके 3 अध्याय के उसके 22 और 23 वचन को पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है और प्रत्येक सुबह वह नई होती रहती है। कितनी बड़ी बात है मेरे प्रियो। सो द मर्सी ऑफ गॉड इज न्यू एवरी मॉर्निंग। तो परमेश्वर की जो दया है वो प्रत्येक सुबह नई होती जाती है। और क्या कहती है कि हम मिट नहीं गए, इसलिए क्योंकि परमेश्वर की महाकरुणा हमारे ऊपर है, परमेश्वर की अमर दया हमारे ऊपर है, क्योंकि उसकी दया जो है वो प्रत्येक सुबह नई होती चली जाती है। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर ने हमें ये नया वर्ष दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं या बहुत ज्यादा हम कैसे हैं कि हम बहुत ज्यादा मतलब आज्ञाकारी में है या बहुत ज्यादा हमने पवित्र जीवन जिया है या बहुत ज्यादा हम विश्वास योग्य रहे। लेकिन परमेश्वर ने हमें नया वर्ष अपनी दया के द्वारा दिया है और इस नए वर्ष में और आने वाले वर्ष में और पिछले कई वर्षों में परमेश्वर की दया नई थी, नई है और नई बनी रहेगी। परमेश्वर बताना चाहता है कि तुम जीवित थे, जीवित हो और जीवित रहोगे, क्योंकि मेरी दया जो है वो रोज सुबह नई होती जाती है तुम्हारे लिए। वो तुम्हें सामर्थ्य देने के लिए, तुम्हें जीवन जीने के लिए, तुम्हारे पापों को माफ करने के लिए जो दया है वो प्रत्येक दिन नई होती चली जाती है। तो जब भी आप इस साल में, इस वर्ष में सुबह उठेंगे, परमेश्वर की दया के लिए उसे धन्यवाद कहें कि परमेश्वर आपकी दया मेरे लिए नई है। मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं। दूसरी बात मेरे प्रियो, कौन सी ऐसी चीज है जो नई है परमेश्वर की, जो हमारे जीवन में वो बताता है कि परमेश्वर का अनुग्रह है वो नया है। परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो नया है। अगर हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसके 12 अध्याय को, उसके 9 वचन को, तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे यानी पौलुस से कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तो उसका अनुग्रह है वो प्रत्येक दिन नया है, उसकी दया नई है प्रत्येक दिन, उसका अनुग्रह हमारे लिए प्रत्येक दिन नया है। और परमेश्वर ने जैसे पौलुस से कहा वैसे ही परमेश्वर हमसे भी कहता है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। तुम्हें डरने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। अगर हम इसमें तीसरी बात देखें तो क्या नया है, और नए में अगर हम देखते हैं यशाया नबी की किताब उसके 40 अध्याय के 31 वचन को, उसमें लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब के समान उड़ेंगे और वे दौड़ेंगे, श्रमित न होंगे और चलेंगे और थकित ना होंगे। उनकी आशा जो है वो नई होती चली जाएगी, उनका बल है उनको नया मिलता चला जाएगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें और आपको बताना चाहता है कि ना ही सिर्फ उसकी दया हमारे लिए नई है, ना ही सिर्फ उसका अनुग्रह हमारे लिए नया है, लेकिन आशाएं भी नई हैं। वो हमें नई ताकत से भरने जा रहा है, नई सामर्थ्य से भरने जा रहा है, और वो कह रहा है कि वो उकाबों के समान उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे और चलेंगे थकित ना होंगे। परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा, वो आपको नई सामर्थ्य से भरेगा। और उसकी सामर्थ्य है, उसकी जो आशाएं हैं वो कैसी हैं? वो नई हैं। उसकी सामर्थ्य और आशाएं नई हैं हमारे लिए। और मेरे प्रियो, अगर हम वचन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि क्या है ना, कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है,
पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बता देना चाहता है कि भले पिछले साल में आप एक परेशान थे, बिखरे हुए थे, टूटे थे, लेकिन वचन बता रहा है कि आप इस साल में, आप इस वर्ष में फिर से नए होने जा रहे हैं। आप इस वर्ष में फिर से अपने संबंधों को नया करने जा रहे हैं, अपने अभिषेक को नया करने जा रहे हैं, अपने टूटे हुए रिश्तों को नया करने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसीलिए ये वर्ष दिया है। पहली बात, परमेश्वर की दया हमेशा के लिए नई है, परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा के लिए नया है, उसकी आशाएं हमेशा के लिए नई है, और उसने हमें हमेशा के लिए नया होने के लिए बुलाया है और कहता है कि तुम नई सृष्टि हो। अगर हम पांचवी बात इसमें देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारे जीवन में नई अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जो हमेशा नई रहती हैं। भले आप कितनी बार भी फेल क्यों ना हुए हो अपने जीवन में, लेकिन परमेश्वर की जो परमेश्वर के द्वारा दिए गए अवसर है वो हमेशा है। देयर इज ऑलवेज सेकेंड चांस फॉर ऑल ऑफ अस। वो एक दूसरा अवसर हमेशा रहता है। आप एक नहीं 1000 बार अपने जीवन में गिरे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो परमेश्वर कहता है नो प्रॉब्लम, फिर से करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम फिर से करो, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं। क्योंकि जब यशाया नबी की किताब पढ़ते हैं, उसके 43 अध्याय को पढ़ते हैं, उसके 18 और 19 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तुम पुरानी घटनाओं को स्मरण ना करो, जो पुरानी बातें उनको याद ना करो, और नई बातों पर क्या करो, मन लगाओ। क्या कह रहा है कि जो पुरानी बातें हैं उन्हें स्मरण ना करो, ना ही उन पे मन लगाओ, ना ही उन पे ध्यान दो। और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए सब कुछ नया कर देता हूं, और वो अब तुम्हारे जीवन में प्रकट होंगी। तो देयर इज ऑलवेज सेकेंड चांस फॉर ऑल ऑफ अस। तो हम सबके लिए एक दूसरा अवसर है, और वो कौन दे रहा है? परमेश्वर हमें दे रहा है। वो परमेश्वर कह रहा है कि अगर तुम तैयार हो, आप 10 बार अपनी जिंदगी में हार चुके हैं, आप 1000 बार हार चुके हैं, आप बार बार पाप में गिर रहे हैं, आप बार बार तकलीफों से होकर के जा रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है नो प्रॉब्लम, आपके लिए फिर से एक और चांस है। और परमेश्वर ने वो आपको इस वर्ष के रूप में दिया है कि आप फिर से परमेश्वर के सम्मुख रहें, परमेश्वर की उपस्थिति में अपना जीवन जिए। और अगर हम छठी बात देखते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं, उसके 21 अध्याय के उसके 5 वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। तो वचन आपसे कहना चाह रहा है कि अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, क्योंकि वहां आगे लिखा हुआ है कि जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं, और इन सब बातों को तू लिख ले, क्योंकि ये विश्वास करने के योग्य है और ये सत्य है। ये बातें विश्वास करने योग्य है और ये सत्य है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि इस नए वर्ष में चाहे कितनी भी चीजें पुरानी हो जाएं, चाहे लोग कितने ही बदल जाएं, चाहे वस्तुएं कितनी भी पुरानी क्यों ना हो जाएं, लेकिन परमेश्वर हमें और आपको बताना चाह रहा है कि उसकी दया हमेशा हमारे लिए नई है, उसका अनुग्रह हमेशा हमारे लिए नया है, उसकी आशाएं हमेशा हमारे लिए नई है, उसने हमेशा हमारे लिए एक सेकेंड चांस रखा है, उसने हमेशा हमारे लिए सब कुछ नया कर देने के लिए प्रबंध बना के रखा है। और परमेश्वर चाहता है कि इस नए वर्ष में हम उसके साथ विश्वास योग्यता के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। मेरे प्रियो, अब दूसरी बात आती है कि जब परमेश्वर ने हमें ये नया वर्ष दिया है तो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर का तो समझ में आया कि परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की ओर से हमारे लिए सब कुछ नया है। उसकी दया भी नई है, अनुग्रह भी नया है, आशाएं भी नए हैं, अपॉर्चुनिटी भी नई है, अवसर भी नए हैं। सब कुछ परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारे लिए सब कुछ नया है और वो कभी पुराना नहीं होगा। भले ये संसार कितना भी बदल जाए, लोग कितने भी बदल जाएं, हमारे मिलने वाले कितने भी बदल जाए, हमारे यार दोस्त कितने भी बदल जाए, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन सब बदल जाए, लेकिन परमेश्वर की दया
उसकी करुणा, उसका अनुग्रह सदा के लिए है, वो कभी नहीं बदलेगा मेरे प्रियो। अगर हम ये देखते हैं कि वचन कह रहा है कि ऐसा क्या है जो परमेश्वर ने, जब हमें ये दूसरा वर्ष, जो ये नया वर्ष दिया है, परमेश्वर हमसे चाहता है, ऐसा क्या है जो परमेश्वर हमसे चाहता है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें दिया। पहली बात यह है कि हम अपने उस संबंध पर ध्यान दें। कौन से संबंध पर? जो परमेश्वर और उसके बीच, बच्चों के बीच में स्टैब्लिश है। हम उस संबंध पर ध्यान दें जो हमारे और हमारे परमेश्वर के बीच में, कि वो हमारा स्वर्गीय पिता है और हम उसकी संतान है। उस संबंध पर ध्यान दें। मेरे प्रियो, जब हम याकूब की पत्री पढ़ते हैं, उसके 4 अध्याय के 8 वचन को, तो वहां पे लिखा है कि तुम परमेश्वर की नजदीकी में आओ और परमेश्वर तुम्हारी नजदीकी में आएगा। जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, अगर तुम परमेश्वर के नजदीक में 1 कदम आओगे तो परमेश्वर तुम्हारी ओर 10 कदम आएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें बताना चाह रहा है कि ये नया वर्ष जो परमेश्वर ने अपने अनुग्रह और दया के द्वारा हमें दिया है, परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें? हम उस संबंध पर ध्यान दें। परमेश्वर चाहता है कि हम उस संबंध पर ध्यान दें जो हमें उस पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिला है, जिसके द्वारा वचन हमें बताता है, जिसके द्वारा वचन हमें सिखाता है। वचन में क्या सिखाता है? वचन हमें बताता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। अगर आपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास किया है, अगर आपने परमेश्वर पिता के इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो आप परमेश्वर की संतान है और परमेश्वर चाहता है कि आप उस संबंध पे ध्यान दें। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, वो उस संबंध को, उस रिलेशनशिप को मेंटेन करने में फेल हो गए। परमेश्वर ने क्या किया? उन परमेश्वर ने नूह के समय में जो जितने लोग थे उनको देखा और कहा कि मनुष्य जो भी अपने मन में सोचता है निरंतर बुराई सोचता है। और परमेश्वर ने क्या किया? सबको उस फ्लड में, उस बाढ़ में, उस पानी से मार दिया। सिर्फ नूह और उसके परिवार को चुना। शायद परमेश्वर सोच रहा होगा कि नूह जो है वो एक धर्मी व्यक्ति है, उसका परिवार एक धर्मी है, और वो क्या करेंगे? वो मेरी बातों को सुनेंगे, मेरे मार्ग पर चलेंगे, मेरी अगुवाई में अपना जीवन जिएंगे। लेकिन क्या हुआ? जैसे ही नाव से बाहर निकले, सबसे पहला पाप नूह ने किया। फिर परमेश्वर ने क्या सोचा? परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और परमेश्वर ने सोचा, अब्राहम के द्वारा मैं क्या करूंगा? नया देश बनाऊंगा, नई जाति बनाऊंगा, उनको क्या करूंगा? वो मेरे चुने हुए लोग होंगे, मेरे पवित्र होंगे। लेकिन फिर भी क्या हुआ? वो लोग फेल हो गए। वो पवित्रता को मेंटेन नहीं कर पाए, वो परमेश्वर की उपस्थिति में सही से नहीं चल पाए, और जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें बुलाया था कि उनके बीच में एक संबंध बना रहे, वो संबंध नहीं सही बन पाया। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा व्यवस्था थी। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा व्यवस्था थी। परमेश्वर ने अपनी बातों को बताया कि मैं क्या चाहता हूं, मेरे लोगों को बताओ। और उन बातों को लिख दिया गया और लोग पढ़ते थे, सुनते थे, लेकिन उस संबंध को अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं कर पाए। परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं को भेजा, है ना? परमेश्वर ने राजाओं को भेजा, और परमेश्वर को लगा कि ये लोग क्या करेंगे? मैं उनके द्वारा बातें करूंगा। चलो, ये मेरी बातों को, लिखी हुई बातों को याद नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे, मैं उनसे अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करूंगा। वो मेरी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, चिन्ह चमत्कार देखेंगे और मेरी आज्ञा में जिएंगे, एक शुद्ध और पवित्र जीवन जिएंगे, एक अच्छा संबंध स्थापित करेंगे। लेकिन वचन कह रहा है वो भी नहीं हो पाया, वो भी नहीं हो पाया। और अंत में वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को भेजा। परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को भेजा, क्योंकि परमेश्वर उस संबंध को वापस स्थापित करना चाहता था।
परमेश्वर वापस उस संबंध को स्थापित करना चाहता था। और मेरे प्रियो, हुआ क्या? जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो यूहन्ना क्या कहता है? ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। ये परमेश्वर का पवित्र जन है। जब दुष्ट आत्माओं ने देखा तो कहा ये परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। दुष्ट आत्माओं ने भी क्या कहा? उसके लिए अंगीकार किया। और जब यीशु मसीह कहां थे? कलवरी क्रॉस पे थे। तब उन्होंने कहा कि ये पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया ताकि वो संबंध स्थापित हो जाए। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया ताकि वो संबंध फिर से ही स्थापित हो जाए। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने वो करके दिखाया। और वचन कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। और यीशु मसीह ने क्या कहा? कि परमेश्वर का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने, उनका उद्धार करने आया, उन्हें पापों से बचाने के लिए आया है। क्योंकि जब यूहन्ना 3:16 को पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा हुआ है? कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने बोला कि ठीक है, आप व्यवस्था की पुस्तक को नहीं समझ पा रहे और एक अच्छा संबंध नहीं निभा पा रहे हो, कोई बात नहीं। परमेश्वर ने कहा कि आप भविष्यवक्ताओं की बातों को नहीं समझ पा रहे हो, एक अच्छा संबंध नहीं स्थापित कर पा रहे हो, कोई बात नहीं। परमेश्वर ने कहा आप राजाओं की बातों को नहीं समझ पा रहे हो, अच्छा संबंध नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं। आप पाप से दूर हो रहे हो, आप पाप की उपस्थिति में आप परमेश्वर के पास नहीं जा सकते हो पाप के साथ रहते हुए। परमेश्वर ने कहा जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें संतान होने का अधिकार दे दिया। अब यीशु मसीह के नाम पर जो विश्वास करते हैं, वचन कहता है कि तुम्हारा वस्त्र मेमने के लहू से धोकर के शुद्ध और पवित्र किया गया है। जितने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, उनके पापों को परमेश्वर ने क्या किया है? धो दिया है, उनके पापों को माफ कर दिया है। अब हम और आप परमेश्वर की संतान बन गए। हमारे बीच में सिर्फ एक ही चीज थी, वो था पाप। और परमेश्वर ने क्या किया? उसको भी प्रभु यीशु मसीह के रक्त से धुल करके शुद्ध और पवित्र कर दिया। अब हम परमेश्वर की संतान बन गए। जब हम परमेश्वर की संतान बन गए तो हम परमेश्वर की नजदीकी में आ गए। अब जब हम परमेश्वर की नजदीकी में है तो वचन ये बता रहा है, अब आपको परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध स्थापित करने में, अच्छा रिलेशनशिप बनाने में कौन रोक रहा है? मेरे प्रियो, बहुत से लोग क्या करते हैं, उनको सालें गुजर जाती हैं चर्च जाने में, उनकी उम्र गुजर जाती है चर्च जाने में, लेकिन वो हमेशा एक बच्चे ही बने रहते हैं। पौलुस क्या कहता है? दूध पीने वाले बच्चे के जैसे लालसा करो। ये सिर्फ बच्चों तक ही सीमित है। अब आप मसीह में, आपको बड़े होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, क्योंकि जब तक आप बड़े नहीं होंगे आप संबंध को स्थापित नहीं कर पाएंगे। नहीं तो होगा क्या कि एक बच्चे जैसे होते हैं, उन्होंने गलती कर दी, उन्होंने माँ बाप के आगे सॉरी बोला, उन्होंने माफ कर दिया, उन्होंने माँ बाप के आगे सॉरी बोला, माँ बाप ने माफ कर दिया। लेकिन बात ये आती है कि वो जिम्मेदारी को कभी नहीं समझ पाते और माँ बाप उनके हाथों में कभी जिम्मेदारी देते ही भी नहीं है। अगर आपके घर में एक छोटा बच्चा है, 2-3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, अगर वो आपके पास आकर के कहे कि मेरा बर्थडे आ रहा है और मैं अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूं, मुझे 1 लाख रुपए दे दो, मुझे 2 लाख रुपए दे दो, मैं बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट करूंगा, क्या आप उसको दे देंगे? नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। अगर एक नर्सरी क्लास में बच्चा है, स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, क्या वो अपने पापा से अगर कहे कि पापा मुझे गाड़ी की चाबी दे दो, मैं कार चला के जाऊंगा, या मुझे स्कूटर या बाइक की चाबी दे दो, मैं स्कूटर या बाइक चला करके जाऊंगा, क्या आप उसे दे दोगे? नहीं दोगे। संतान है लेकिन अधिकार में नहीं है, वो अधिकार को इस्तेमाल करना नहीं जानता क्योंकि अभी बच्चा है। मेरे प्रियो, ऐसे ही क्या होता है कि मसीह में तो है, हम मसीह में हैं, हम परमेश्वर की संतान है, सालें गुजर गई चर्च जाते हुए, उम्र गुजर गई चर्च जाते हुए, लेकिन बड़े नहीं हुए।
लेकिन क्या हुए, बड़े नहीं हुए। और आज भी हम चॉकलेट और टॉफी से ही खुश हैं। दो चीजें हैं, हम क्यों नहीं बड़े होना चाहते। बड़े होने के लिए भी दो बातें हैं। पहली बात, कुछ लोग इसलिए बड़े नहीं होना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है अगर मैं बड़ा हो गया तो परमेश्वर अपने स्वर्गीय राज्य की जिम्मेदारियां मुझे देगा और मैं उन्हें पूरा नहीं करना चाहता। कुछ लोग क्यों नहीं बड़ा होना चाहते, कुछ लोगों को मजा आ रहा वो बच्चा बनने में ही। मेरे प्रियो, आप समझिएगा, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है, वो जॉब करने लगते हैं, अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, क्या वो माँ बाप के बच्चे नहीं रहते? फिर भी वो माँ बाप के बच्चे रहते हैं। जब वो एक समय आता है जब माँ बाप कहते हैं बेटा अब आप इस घर को संभालो, आप मेरे कंपनी को संभालो, आप मेरे काम को देखो। माँ बाप घर में रहते हैं, बच्चे काम करते हैं, बच्चे घर की सजावट करते हैं, घर को देखभाल करते हैं, क्या वो बच्चे नहीं है? वो भी माँ बाप के बच्चे हैं। लेकिन अब क्या है, अब माँ बाप ने बच्चों को जिम्मेदारी दे दी, अब वो जिम्मेदार हो गए। सो पर प्रियजनों, परमेश्वर चाहता है कि हम उस संबंध पर ध्यान दें। हम इसी बात में जीवन ना जिए कि परमेश्वर आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई पिछले हफ्ता और आज संडे है या आज शनिवार है, आज मैं चर्च में आया हूं, आज मैं आराधना में आया हूं, आप मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, बस। फिर उसके बाद जाकर के हमने फिर से पाप किया। हमें क्या लगता है, नहीं परमेश्वर तो दयालु है, परमेश्वर तो अनुग्रहकारी है, परमेश्वर तो करुणामय परमेश्वर तो हमें माफ कर ही देगा क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है। हमने फिर से आया, फिर से बोला प्रभु आई एम सो सॉरी, मुझसे ऐसा ऐसा गलती हो गया, प्रभु मुझे माफ कर दो। और हमने क्या किया, फिर से माफी ले ली और फिर से चले गए और फिर से वो पाप किया। तो परमेश्वर कह रहा है कि नाउ स्टॉप दिस। परमेश्वर चाहता है कि आप एक जिम्मेदार इंसान बने, आप एक जिम्मेदारी के साथ परमेश्वर के उन अधिकारों को इस्तेमाल करना शुरू करें जिन्हें परमेश्वर ने आपके संतान होने के समय दिया था। क्योंकि वचन क्या कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। आप संतान तो बन गए, अधिकार भी मिल गया, लेकिन अधिकार को चलाने के लिए आपको बड़ा होना पड़ेगा, वो संबंध को स्थापित करना पड़ेगा। तो परमेश्वर कह रहा है कि ये नया वर्ष मैंने और आपको इसलिए दिया है कि आप क्या करो, उस संबंध पर ध्यान दो, उस संबंध पर ध्यान दो। परमेश्वर चाह रहा है कि हम और आप उस संबंध पर ध्यान दें और एक जिम्मेदार बेटा और बेटी बन जाएं ताकि उसके स्वर्गीय राज्य को, उसके कामों को पूरा कर सकें। दूसरी बात मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें क्यों ऐसे बुलाया है? परमेश्वर चाहता है कि हमारा विश्वास जो है वो उसी पर रहे, हमारा भरोसा उस पर रहे, है ना। जब हम नीति वचन को पढ़ते हैं, उसके 3 अध्याय को पढ़ते हैं, उसके 4 और 5 और 6 वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? वहां पर लिखा हुआ है कि ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट, है ना, कि आप क्या करो, परमेश्वर पर संपूर्ण मन से भरोसा करो। क्या करो? संपूर्ण हृदय से भरोसा करो। आधे नहीं, 20% नहीं, 70% नहीं, 99% भी नहीं, 100% भरोसा करो। किस पे? परमेश्वर पे। परमेश्वर पर भरोसा करो। परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है ये वर्ष कि अगर हमको लगता है कि अरे मैं एक अच्छा बेटा और बेटी बनना तो चाहता हूं, लेकिन पता नहीं मैं बन पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं, तो परमेश्वर कह रहा तुम अपने ऊपर नहीं, मुझ पर भरोसा करो और होएगा, 100% होगा। परमेश्वर क्या कह रहा है कि अगर तुम मेरी संतान हो, तुम एक अच्छा संबंध स्थापित करना चाह रहे हो, अब तक आपने बहुत बार ट्राई किया और आप फेल हो गए, अब परमेश्वर चाहता है अब तुम मुझ पर भरोसा करो, अपने संपूर्ण हृदय से मुझ पर भरोसा करो और तुम एक अच्छे बेटा और बेटी बन जाओगे। यह परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर ये नए वर्ष में चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि इस नए वर्ष में क्या करें, हम परमेश्वर की एक अच्छी संतान बन जाएं। मेरे प्रियो, इसमें अगर हम दूसरी बात समझते हैं तो वो ये, परमेश्वर ये चाहता है कि हमारा जो चरित्र है वो कैसा होता है, यीशु मसीह के जैसा हो जाए।
क्राइस्ट लाइक कैरेक्टर। हमारा जो जो कैरेक्टर है, हमारा जो चाल चलन है, वो कैसा हो जाए, यीशु मसीह के जैसा हो जाए। वो दया, नम्रता, है ना, हम्बलनेस, और परमेश्वर के अनुग्रह से, है ना, आत्मा के फल क्या है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, इन सब से भरा हुआ हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जो कैरेक्टर है उस पे फोकस करें। हम सुबह उठते हैं, रात सोने के लिए चाहते हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन का आकलन करें कि हमने कौन से शब्द बोले, हमने कौन सी बातें कही, कौन से विचार हमारे दिमाग में आए, कौन सी चीजें हमने अपनी आंखों से देखी। परमेश्वर चाहता है कि इन सब बातों पर हम ध्यान दें, क्योंकि पौलुस क्या कहता है, पौलुस कहता है कि आई डाइड इन माई सिंस, नाउ नॉट आई बट क्राइस्ट लिव्स इन मी। और क्या कह रहा है कि मैं अपने पाप में मर गया हूं, और अब मैं नहीं लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। मेरे प्रियो, जब मसीह हम में और आप में जीवित है, तो मसीह के जैसे हमारा चाल चलन होना चाहिए, मसीह के जैसे स्वभाव होना चाहिए, मसीह के जैसे बातें होनी चाहिए, मसीह के जैसे बिहेव होना चाहिए, है ना। जैसे एक एग्जांपल के तौर, अभी अगर हम एक कुत्ते के बच्चे को बोले कि तुम दहाड़ कर दिखाओ, हम कितना भी बोले वो दहाड़ेगा नहीं, वो भौंकेगा ही। क्यों? क्योंकि वो कुत्ते का बच्चा है। और यही अगर हम शेर के बच्चे को ले, उससे बोले भौंक के दिखा, वो भौंकेगा? कभी नहीं भौंकेगा। क्यों? क्योंकि वो उसका नेचर नहीं है, वो दहाड़ेगा। मेरे प्रियो, जब कुत्ते का बच्चा भौंकेगा, जब शेर का बच्चा दहाड़ेगा, तो वचन ये कह रहा, जब हम परमेश्वर की संतान हैं, यीशु मसीह ने अपने पिता के कैरेक्टर को, प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता के प्रेम को इस पृथ्वी पर प्रदर्शित कर दिया, उसके परमेश्वर के हृदय को इस पृथ्वी पर प्रदर्शित कर दिया। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारे और आपके जीवन में, हमारी आपकी बातों में, बिहेवियर में हमारा स्वर्गीय पिता दिखना चाहिए, हमारा स्वर्गीय पिता दिखना चाहिए। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम मेरे लोगों को उनके फलों से जान लोगे। और यीशु मसीह ने कहा तुम ऐसा फल लाओ कि मेरा जो लोग हैं वो तुम्हें देखें, जो पिता है स्वर्ग में उसे तुम्हें देख करके उसकी महिमा करें। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने भी कहा हम ऐसा फल लाएं। एक बार यीशु मसीह, एक बड़ी भीड़ थी, वहां वचन दे रहे थे, बातें कर रहे थे, और कुछ चेलों ने आकर के यीशु मसीह ने कहा कि तेरे भाई, तेरी माता, तेरे बहन तेरा इंतजार कर रहे हैं। और यीशु मसीह ने क्या कहा, कौन है मेरी माता, मेरा भाई, मेरा बहन? वो है जो मेरे पिता के वचन को सुनते हैं और उसे पूरा करते हैं। यीशु मसीह ने एक और बात कही थी कि हर एक जन जो हे प्रभु कहता है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, सिर्फ वही जो मेरे पिता की इच्छा को पूरा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक और बात को कही थी कि जो ये मेरी बातें सुनता है और उन्हें मानता है वो बुद्धिमान मनुष्य है, और जो मेरी बातें सुनता है उन्हें नहीं मानता वो मूर्ख व्यक्ति के समान है। याकूब की पत्री क्या कहती है कि जो वचन सुनता है और उसे मानता नहीं है वो अपने आप को धोखा देता है। और क्या कह रहा है कि जो अपने वचन को सुनता है और मानता नहीं है वो अपने आप को धोखा देता है। वो कहता है इसलिए मैं विनती करता हूं कि आप वचन को सुनो, मानो और जीवन में लागू करो। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन जो है, पौलुस क्या कहता है उससे, तिमोथी से पौलुस कहता है कि तू लोगों के लिए एक उदाहरण बन जा, चरित्र में, शिक्षा में, वचन में, विश्वास में। तू क्या कर, लोगों के लिए एक उदाहरण बन जाओ। और परमेश्वर चाह रहा है कि हम क्या करें, जब लोग हमें देखें उन्हें यीशु मसीह हमारे अंदर से दिखना चाहिए, हमारी बातों से यीशु मसीह झलकना चाहिए, हमारे कामों से यीशु मसीह झलकना चाहिए, हमारे चरित्र से यीशु मसीह दिखना चाहिए। और यीशु मसीह ने कहा कि लोग जब वो तुम्हें देखें, तुम्हारे फलों को देखें, तुम्हें जाने, तो पिता जो है वो स्वर्ग में उसकी महिमा हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन कैसा हो, प्रभु यीशु मसीह के जैसा हो। हमारा जीवन कैसा हो, प्रभु यीशु मसीह के जैसा हो। मेरे प्रियो, और चौथी बात है वो ये है
स्टे फेथफुल टू गॉड। परमेश्वर चाहता है कि इस आने वाले वर्ष में, ये जो वर्ष परमेश्वर ने अपने अनुग्रह, अपनी दया, अपनी सामर्थ के द्वारा हमें दिया है, हम क्या करें? इसमें हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहें, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। इन ऑल सर्कमस्टांसेस व्हाट वी नीड टू डू? स्टे फेथफुल टू गॉड। हर एक परिस्थिति में, चाहे वो कैसी भी हो, क्या करना है? परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहना। हम हमेशा क्या करते हैं? परमेश्वर के विश्वास योग्यता की बात करते हैं कि परमेश्वर बहुत विश्वास योग्य परमेश्वर बहुत सामर्थी परमेश्वर है, 100% ट्रू, 100% सही है। लेकिन हमारी विश्वास योग्यता का क्या? हमारी विश्वास योग्यता सिर्फ यहीं तक है कि हम संगति वाले दिन संगति में जाएं, प्रार्थना में जाएं और कहें प्रभु आई एम सो सॉरी। क्या यहीं तक हमारी विश्वास योग्यता? क्या इसके बाद भी हमारी विश्वास योग्यता है? हम प्रत्येक संडे को, प्रत्येक रविवार को चर्च में जाकर के 1, 2, 3 घंटा जो भी है प्रार्थना करते हैं, हम वहां अपना जीवन कैसे प्रकट करते हैं वो मायने नहीं रखता। लेकिन उससे निकलने के बाद संडे टू सैटरडे और मंडे टू सैटरडे हम अपना जीवन कैसे जी रहे हैं वो बहुत मायने रखता है। और हमारा परमेश्वर उसमें जाना इंटरेस्टेड है कि जो चर्च के बाद हमारा जीवन है वो उसमें जाना इंटरेस्टेड है। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम इन बातों पे फोकस करें। अब आते हैं वचन पे जो हमने मत्ती रचित सुसमाचार के 1 अध्याय के 18 वचन से लेकर के 25 वचन तक पढ़ा था। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं मेरे प्रियो जो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत बार क्या लगता है कि आने वाला वर्ष कैसा होगा हमें नहीं पता। कुछ लोगों के लिए पीछे जो लास्ट ईयर था वो कैसा था, कुछ लोगों के लिए बहुत आशीष में था, कुछ लोगों के लिए बहुत दुखी का कारण हुआ, कुछ लोग टूट गए, बिखर गए, कुछ लोग बहुत ज्यादा आशीषित हो गए, कुछ लोगों ने प्रमोशन को पाया, कुछ लोग बर्बाद हो गए। लेकिन हर एक परिस्थिति में क्या है ना, जब ये नया वर्ष आया हमें नहीं पता इसमें क्या होएगा, हम नहीं जानते क्योंकि हम परमेश्वर नहीं है, लेकिन परमेश्वर सब जानता है। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको 5 बातें हैं जो ऐसी बताने जा रहा है, और परमेश्वर हम और आपको अश्योरेंस देने जा रहा है कि यू डोंट वरी, मैं हूं, है ना। पहली बात क्या है कि देयर इज ए प्लान ऑफ गॉड, है ना। P4 प्लान ऑफ गॉड, परमेश्वर की योजना है हमारे लिए इस नए वर्ष में। परमेश्वर की क्या है? योजना है इस नए वर्ष में हमारे लिए। अब देखिए यहां पर परमेश्वर ने यूसुफ को चुना, मरियम को चुना। ये ऐसा नहीं है कि परमेश्वर अपने स्वर्गीय सिंहासनों में बैठा हुआ है और परमेश्वर ने कहा कि चलो अब कुछ काम करते हैं, और परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा और परमेश्वर ने कहा कि अरे यूसुफ तो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत धर्मी है, और मरियम तो बहुत अच्छी बच्ची है, चलो इनके जीवन से मैं कुछ नया काम करता हूं और इनके लिए इनको मैं आशीष देता हूं। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। लेकिन यीशु मसीह के जन्म के 700 वर्ष पहले ही यशाया भविष्यवक्ता ने और मीका भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी कर दी थी और बताया था कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और उसका नाम, वो एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखा जाएगा। अगर हम इससे पहले पढ़ते हैं और हम जाते हैं अगर उत्पत्ति की किताब में, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा और सर्प को दंड दिया था उनके पापों के कारण, तो परमेश्वर ने हव्वा से क्या कहा था कि मैं तेरे और इसके वंश के बीच में, तेरे और सर्प के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और जो स्त्री से होगा वो क्या करेगा? उसके सर को कुचलेगा। मेरे प्रियो, वचन हमें बता रहा है, वचन हमें सिखा रहा है कि परमेश्वर कभी भी कोई काम ऐसे बिना किसी कारण नहीं करता है। परमेश्वर का जब योजना मानव जाति के साथ थी, परमेश्वर की योजना आदम और हव्वा के साथ थी, नूह के साथ थी, अब्राहम सारा के साथ थी, मूसा के साथ थी, यहोशू के साथ थी, राजा दाऊद के साथ थी। और परमेश्वर की योजना जब यूसुफ और मरियम के साथ थी, तो वचन हमें बताना चाह रहा है कि परमेश्वर की योजना हमारे और आपके लिए भी है। और परमेश्वर ये कह रहा है मैंने ये नया वर्ष आपको दिया है, ये एक योजना के तहत दिया है।
परमेश्वर ने ये नया वर्ष हमें और आपको दिया है तो एक योजना के तहत दिया है। और आप इस बात को लिख के रख लो, ये नया वर्ष आपको बाई चांस नहीं मिला है, लेकिन परमेश्वर ने एक योजना के तहत दिया है। अपने आप को उन योजनाओं के लिए तैयार करें। और दूसरी बात है वो P फॉर पर्पस, पर्पस ऑफ गॉड। परमेश्वर ने आपको जब ये नया वर्ष दिया है तो एक योजना दी है, और उस योजना में परमेश्वर के उद्देश्य भी हैं। परमेश्वर के ये उद्देश्य भी हैं। अगर हम यिर्मयाह की किताब पढ़ते हैं और उसके 29 अध्याय को पढ़ते हैं और उसके 11 वचन पे लिखा हुआ, वहां लिखा है द प्लान ऑफ गॉड आर गुड। जो परमेश्वर की योजनाएं हैं वो अच्छी हैं। परमेश्वर की जो योजनाएं हैं उसके उद्देश्य है वो अच्छे हैं, वो बुरे नहीं हैं। और परमेश्वर कह रहा है कि आने वाला जो वर्ष है तुम्हारे लिए आशीष का कारण होगा। अगर हम इसमें देखते हैं तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, जब हम 21 वचन को पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार के 1 अध्याय को, वहां क्या लिखा हुआ है, और वह पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखा जाएगा, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। There was a purpose of God for Joseph and Mary. परमेश्वर का एक उद्देश्य था, और उद्देश्य यह था कि परमेश्वर क्या करेगा, उन्हें आशीष देगा, उन्हें आशीष का कारण बनाएगा। और परमेश्वर ने उन्हें आशीष का कारण बनाने के लिए चुना। और जब परमेश्वर ने उन्हें आशीष का कारण बनने के लिए चुना तो ना ही सिर्फ यूसुफ और मरियम आशीषित हुए, लेकिन उनके जीवन के द्वारा, उनकी आज्ञाकारिता के द्वारा पूरी मानव जाति आशीषित हो गई। तो परमेश्वर ये बताना जा रहा है कि मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए हैं और योजनाएं अच्छी हैं। और दूसरी बात यह है कि परमेश्वर ने आपको ये वर्ष दिया है वो आशीषित होने के लिए दिया है। हो सकता है आप पिछले साल बहुत सी चीजों में हार गए हो सकता है पिछले वर्ष में आपने बहुत कोशिश की हो, लेकिन आपने अपने आप को उस लेवल तक नहीं लेकर के आ पाए जिस लेवल तक आपकी इच्छा थी, जिसे इस लेवल तक आपको आना चाहिए था। लेकिन परमेश्वर कह रहा है ये वर्ष तुम्हारे लिए आशीष का कारण होगा, और ना ही सिर्फ आशीष का कारण होगा, लेकिन आप दूसरों के लिए भी एक आशीष का कारण बनोगे। तो दूसरी बात क्या है? P फॉर पर्पस ऑफ गॉड। और तीसरी चीज है वो ये है P फॉर प्रोटेक्शन ऑफ गॉड। P फॉर प्रोटेक्शन ऑफ गॉड। वचन क्या कहता है? वचन कहता है मत डर, है ना। मरियम से क्या कहता है, यूसुफ से क्या कहता है कि हे दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर। और ऐसे ही जब हम लूका रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं तो जब वहां पर परमेश्वर का दूत मरियम के पास जाता है और मरियम से कहता है मत डर, परमेश्वर तेरे साथ है। मेरे प्रियो, वचन हमें बता रहा है कि ना सिर्फ परमेश्वर के प्लान हमारे लिए है, ना सिर्फ पर्पस है, लेकिन उसका प्रोटेक्शन भी हमारे साथ है। परमेश्वर कह रहा है तू मत डर, इस नए वर्ष में क्या होगा क्या नहीं होगा तुम मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं सामर्थी परमेश्वर हूं, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे बचाऊंगा और मैं तेरे साथ रहूंगा। वचन क्या कह रहा है कि तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे लेकिन तुझ तक ना पहुंचेंगे। तेरा परमेश्वर तुझे बहेलिए के जाल से बचाएगा, तुझे महामारी से बचाएगा, तुझे रोग से बचाएगा, क्योंकि वह तेरा चरवाहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि उसकी सेफ्टी, उसकी सुरक्षा हमारे साथ है। चाहे वो आत्मिक रीत से हो, चाहे वो फाइनेंशियल रीत से हो, चाहे वो शारीरिक रीत से हो, चाहे वो सामाजिक रीत से हो, हर एक तरीके से परमेश्वर की सुरक्षा आपके लिए है इस वर्ष में। चौथी बात अगर हम देखते हैं तो वो ये है द प्रॉमिस ऑफ गॉड। परमेश्वर की जो प्रॉमिस है, जो वादे हैं, वो हमारे साथ हैं।
वचन क्या कह रहा है अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 22 मत्ती रचित सुसमाचार के 1 अध्याय के 22 वचन में क्या लिखा है, और इसलिए सब कुछ हुआ कि जो वचन परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वो पूरा हो। अब देखो, परमेश्वर ने जो प्रॉमिस इजरायलियों से करी थी 700 साल पहले, 800 साल पहले, उसे परमेश्वर ने इधर पूरा किया। जब हम लूका रचित सुसमाचार पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि और परमेश्वर पिता, उसके परमेश्वर क्या करेगा, उसके पिता राजा दाऊद का सिंहासन उसे देगा और उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। परमेश्वर ने जो प्रॉमिस राजा दाऊद से करी थी वो पूरी की है। परमेश्वर ने राजा दाऊद के समय में क्या किया था, एक बार राजा दाऊद अपने महल में लेटा हुआ था, अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, और वह मन में सोच रहा था कि परमेश्वर ने मुझे इतना आशीषित किया है, मेरे पास धन दौलत सब कुछ है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, और मैं इतने अच्छे सुकून से रह रहा हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर वो तो तंबुओं में रहता है, और वो कहता है कि मैं परमेश्वर के लिए, अपने परमेश्वर के लिए क्या करूंगा, एक अच्छा भवन बनाऊंगा। और इस बात से परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है और परमेश्वर कहता है राजा दाऊद, चूंकि ये बात तेरे में आई है, इसलिए तेरा जो सिंहासन है वो हमेशा के लिए स्टैब्लिश रहेगा, तेरा जो राज्य उसका कभी अंत ना होगा। और वचन बताता है कि ये परमेश्वर ने वादा राजा दाऊद से किया था, और राजा दाऊद के वंश से ही यीशु मसीह पैदा हुए। और जब लूका रचित सुसमाचार पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि और परमेश्वर क्या करेगा, उसके पिता राजा दाऊद का सिंहासन उसे देगा और उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह पैदा एक राजा के जैसे ही हुआ, एक राजा के रूप में वो पैदा हुआ। ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह पहले एक बच्चे के जैसे पैदा हुए और वो बड़े होंगे, उन्हें पॉलिटिकल साइंस पढ़नी पड़ेगी, उन्हें राजनीति सीखनी पड़ेगी, उन्हें शस्त्र चलाना सीखना पड़ेंगे, और फिर जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनके लिए एक इंस्टॉलेशन सर्विस होगी, उनके लिए एक नियुक्ति की जाएगी एक भविष्यवक्ता के द्वारा या महायाजक के द्वारा, और तब वो राजा बनेंगे। लेकिन वचन कह रहा है कि वो पैदा ही एक राजा के जैसे हुआ। जब मजूसियों के बारे में पढ़ते हैं, जो वाइज मैन थे उनके बारे में पढ़ते हैं, तो उन्होंने ये आके नहीं कहा कि वो बेटा कहां पैदा हुआ है जिसको आगे चल करके राजा बनेगा। उन्होंने क्या कहा कि यहूदियों का राजा कहां पैदा हुआ है। और इसलिए मेरे प्रियो, वचन कह रहा है कि जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, वहां क्या लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है कि आदि और अंत मैं हूं, अल्फा एंड ओमेगा मैं हूं। और वचन कहता है कि मैंने एक बड़ी भीड़ देखी, वहां हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक रूप रंग वाले लोग थे, और वहां पर जो मेमना था वो सिंहासन पर बैठा हुआ था, और सब लोग उसकी आराधना कर रहे थे, होशन्ना कर रहे थे, महिमा गा रहे थे, हालेलुया कह रहे थे। और वचन कह रहा है कि वहां पे क्या हुआ कि उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा, वो सदाकाल के लिए राज्य करेगा। तो परमेश्वर कैसा है, प्रॉमिस कीपर गॉड है, जो परमेश्वर ने वादे अपने लोगों से किए, जो परमेश्वर ने वादा आदम और अब्बा से किया था, नूह से किया था, अब्राहम से किया था, मूसा से किया, यहोशू से किया, शाऊल से किया, और राजा दाऊद से किया, अपने भविष्यवक्ताओं से किया, यूसुफ और मरियम से किया, वही परमेश्वर की वादे हमारे और आपके लिए हैं। और परमेश्वर कह रहा है कि मैं वादे आपके जीवन में पूरे करूंगा। वो वादे परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में पूरा करेगा। और पांचवी और अंतिम बात क्या है, वो है प्रेजेंस ऑफ गॉड। पी फॉर प्रेजेंस ऑफ गॉड। इस नए वर्ष में परमेश्वर हमें और आपको ये तसल्ली देना चाहता है, ये एश्योरेंस देना चाहता है, ये आशा देना चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि और उसका नाम क्या होएगा, उसका नाम क्या होएगा, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, है ना। इसमें क्या लिखा है, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us। और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। वचन में बता रहा है परमेश्वर पिछले वर्ष में आपके साथ था, इस वर्ष में साथ है, और आने वाले वर्ष में भी साथ रहे।
मेरे प्रियो, ये 5-6 पी वो मैंने आपको बताई हैं इस वचन के द्वारा। इनको याद रखें अपने जीवन में। पहली बात क्या है? पी फॉर प्लान, प्लान ऑफ गॉड, परमेश्वर की योजना आपके लिए। सेकेंड पी है पी फॉर पर्पस ऑफ गॉड, परमेश्वर के उद्देश्य आपके लिए हैं। तीसरी क्या है? पी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ गॉड, परमेश्वर की सुरक्षा आपके लिए है। चौथा क्या है? पी फॉर प्रॉमिस ऑफ गॉड, परमेश्वर की प्रॉमिस आपके लिए है। और पांचवी क्या है? पी फॉर प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की योजना आपके लिए है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके लिए है। मेरे प्रियो, आप कभी भी जब इस नए वर्ष में आए तो परमेश्वर कह रहा है कि यू डू नॉट अफ्रेड, आपको डरने की जरूरत है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक 365 बार परमेश्वर ने कहा है कि तू मत डर। इसका मतलब यह है, जब आप प्रत्येक सुबह उठेंगे तो परमेश्वर आपसे कहता है कि तुम मत डर, मेरे योजनाएं तेरे लिए हैं, मेरे उद्देश्य तेरे लिए हैं, मेरी सुरक्षा तेरे लिए है ना, मेरे वादे तेरे लिए हैं और मेरी उपस्थिति तेरे लिए है। तू मत डर, परमेश्वर संभालेगा, परमेश्वर देखेगा, परमेश्वर हर एक काम को पूरा करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे और मैं आशा करता हूं कि आने वाला वर्ष आप सभी के लिए आशीष का कारण होगा। मेरे प्रियो, हम वचन को यहीं पर समाप्त करेंगे और हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। और मैं अनुरोध करता हूं आप सभी से कि आप निरंतर इस बाइबल स्टडी में जुड़िएगा और परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे मुक्ति के चट्टान प्रभु परमेश्वर, हम यीशु नासरी के नाम में आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु, हम आपको तहे दिल से शुक्रिया कहते हैं। प्रभु, आपकी सामर्थ के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपकी योजनाओं के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपके उद्देश्यों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपकी सुरक्षा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रभु, हम आपके वादों के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु, आपने हमें ये नया वर्ष दिया है, एक उद्देश्य के साथ दिया है, एक योजनाओं के साथ दिया है। मेरे प्रभु, आपने हमें, मेरे पिता परमेश्वर, इसलिए ये नया वर्ष दिया ताकि पिता परमेश्वर हम एक अच्छे बेटा और बेटी बन सके और आपके और हमारे बीच के संबंध को मजबूत बना सके। मेरे प्रिय परमेश्वर, आपने ये इसलिए हमें नया वर्ष दिया है कि हम आपके योजनाओं को पूरा अपने जीवन में कर सके, हम आपके एक अच्छे बेटा और बेटी बन सके। मेरे पिता परमेश्वर, आपने हमें एक और नया वर्ष इसलिए दिया मेरे पिता परमेश्वर ताकि हम पूरे मन से, पूरे हृदय से आप पे भरोसा करने वाले हो जाए। आपने ये नया वर्ष खुदावंद हमें इसलिए दिया है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे अपने चरित्र को बना सके, एक मेरे पिता परमेश्वर आपके प्रति विश्वास योग्य बने रहे और मेरे पिता परमेश्वर उस पाप से दूर हट करके एक पवित्र, शुद्ध और आपको भावता हुआ अपना जीवन जीने वाले बन जाए। मेरे परमेश्वर, हम हर एक आपके बेटे और बेटी को आपके सम्मुख रखते हैं। जो मेरे पिता परमेश्वर हो सकता है पिछले वर्ष में मेरे पिता तकलीफ से, परेशानी से होकर के गए, दुख और तकलीफ से होकर के गए मेरे पिता परमेश्वर, वो टूट के बिखर गए मेरे पिता परमेश्वर, उन सभी को हम आपके सम्मुख रखते हैं। मेरे पिता, होने दे आपके वादे, आपकी योजनाएं, आपके उद्देश्य उनके जीवन में यीशु मसीह के नाम में पूरे हो जाए। प्रभु, हमें ऐसी सामर्थ दे ताकि हम उस सामर्थ से बलवंत होते चले और प्रभु आपके नाम की महिमा के लिए चाहिए। प्रभु, हम सारा आदर, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल सिर्फ और सिर्फ आपको देते हैं। प्रभु, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं और मेरे प्रभु, विशेष करके आपके हर एक बेटे और बेटी को हम आपके सम्मुख रखते हैं। प्रभु, वो जहां कहीं भी हैं आपकी उपस्थिति में है। आप उनके मन की बातों को जानते हैं, आप उनके मन की प्रार्थनाओं को जानते हैं, उनकी तकलीफों को जानते हैं। प्रभु, हम सब कुछ आपके सम्मुख रखते हैं। आप हर एक को अपनी सामर्थ से भरें, अपनी महिमा से भरें और होने दे आपकी इच्छाएं हर एक के जीवन में पूरी हो जाएं। प्रभु, हम सारा आदर, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल आपको देते हैं। इस प्रार्थना को विश्वास के साथ मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जिस स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हम परीक्षा में न आए परंतु बुराई से बचाएं,
क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपकी है। आमीन। अब प्रभु परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश आप सभी पर चमकाए, अपने वचन और आत्मा की सामर्थ में बढ़ाए, अपनी योजनाओं को, अपने उद्देश्य को आपके जीवनों में पूरा करे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सुखद सहभागिता हर एक के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।